Before I speak anything, I must open up my heart. Having witnessed this beautiful annual day program with the title Yatharth Sajan. Yatharth Sajan was par excellence and it was truly mesmerizing. Before I say anything, I wish to congratulate the principal of the school and the management for depicting this wonderful evening to build the confidence of the parents who have trusted Delhi Public School Abu Road to build the future of their next generation. Congratulations to DPS and the DPS family. And I would also like to say to the people of Abu Road who are sitting here, you are really lucky to have such a wonderful educational institute here in your city. आज के इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित जालोर सिरोही के सांसद मेरे अभिन्न मित्र श्री लुम्बाराम जी, आदरणीय विधायक श्री समताराम जी, स्कूल परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, और जब मैं सदस्य कहता हूं और परिवार कहता हूं, then the students, their proud parents, the faculty members led by the principal and the management, यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, जब राजेंद्र सिंह जी को अपनी बात कहने के लिए कहा गया था, he was asked to say a few words of wisdom, and most of the time when he was speaking about me, and I don't find any word of wisdom into them. आज का ये कार्यक्रम देख करके, जैसा मैंने कहा, निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति भारत का भविष्य किन सुरक्षित हाथों में और किस तरह से परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि भारत का भविष्य का सृजन जिन संस्थानों में हो रहा है, उनकी क्षमता, उनका विवेक और उनका दर्शन, इन तीनों को देख करके निश्चित रूप से उसके मन में एक नए विश्वास का सृजन हुआ होगा कि इस यथार्थ सृजन के माध्यम से जिस लक्ष्य को लेकर के हम चलें, हमारा देश विकसित हो, हमारा देश विश्व का नेतृत्व करता हो, उस लक्ष्य को हम निश्चित रूप से प्राप्त करने वाले हैं। तो आजादी के बाद में, जिस आजादी को हमने बहुत सारे बलिदानों के बाद में अर्जित किया, हजारों लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाना स्वीकार किया, तब जाकर के देश आजाद हुआ था। हजारों ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सीने पे गोली खाना सह और स्वीकार किया होगा, तब जाकर के देश आजाद हुआ। लाखों ऐसे लोग होंगे जिन्होंने यातनाएं सही होंगी, जेलों में ठूंस दिए होंगे, लग गए होंगे, लाठियों के प्रहार सही होंगे, कोड़ों की मार सही होगी, बर्फ की शिलाओं पर लिटाए गए होंगे, यातनाएं सही होगी, लेकिन अपने संकल्प से न डिगे होंगे, तब जाकर के देश आजाद हुआ। अनेक ऐसे लोग होंगे, वीर सावरकर जैसे, जिन्हें काल कोठरी में कोलू में बैल की जगह जोत दिया गया होगा, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ। और निश्चित ही आजादी के 75 वर्ष बीत चुके हैं, और 75 साल की इस यात्रा में यदि हम पीछे घूम करके देखें, एक व्यक्ति के जीवन में 75 साल का कालखंड बहुत बड़ा समय होता है, जब वो हमारी भारतीय प्रज्ञा परंपरा के अनुरूप अपने जीवन के 3 पड़ाव, ब्रह्मचर्य का आश्रम, गृहस्थ का आश्रम और वानप्रस्थ, तीनों पूरा करके और संन्यास की ओर अग्रसर होता है।
एक व्यक्ति के जीवन में बेशक 75 साल का कालखंड बहुत बड़ा है, कालावधि बहुत बड़ी है, लेकिन एक भारत जैसे देश के दृष्टिकोण से यदि हम देखें, जो हजारों साल का लिखित लिखित इतिहास समेटे है, हजारों साल तक विश्व का नेतृत्व करने वाली सभ्यता रही है, तो 75 साल का कालखंड शायद बहुत छोटा समय ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन निश्चित ही एक बड़े संघर्ष के बाद में जिस डेमोक्रेसी को हमने हासिल किया, उसके बाद में 75 साल का अवसर जो है हम लोगों के लिए इस आकलन का अवसर अवश्य है कि इस 75 साल में हमने क्या खोया और क्या पाया। यदि मैं एक दृष्टि से देखता हूं तो मुझे लगता है कि इस 75 साल के कालखंड में भारत प्रगति करते हुए निश्चित रूप से उस मुकाम पर आकर के खड़ा हुआ है कि हम नित्य प्रतिदिन अपने आप को भारतीय होने पर गर्व कर सकें। ऐसा कुछ न कुछ किसी न किसी क्षेत्र में जीवन के हर एक विधा में हासिल करते हैं। भारतवासियों के द्वारा, भारत के बेटे और बेटियों के द्वारा, खेल से लेकर विज्ञान तक, ऐसे हर एक क्षेत्र में कहीं न कहीं कोई न कोई सम्मान हम अर्जित कर सकें, हम गर्व कर सकें, अपने आप को भारतीय होने पर गर्व कर सकें, ऐसा निश्चित रूप से हासिल किया गया। हम सब उसके लिए अपने आप को गौरवशाली महसूस तो करते हैं, लेकिन जीवन के देखने की दृष्टि, जो दृष्टि हमारे ऋषियों मनीषियों ने दी कि हम 75 साल के बाद में एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में, एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में, या अपने जीवन में भी प्रत्येक प्रतिदिन या प्रतिवर्ष या किसी एक समयावधि के बाद में इस बात का आकलन करें कि हम क्या प्राप्त कर सकते थे जो हम प्राप्त नहीं कर पाए। बिकॉज वेन वी टॉक एंड थिंक ओनली अबाउट द लॉरेंस व्हाट वी हैव अर्न्ड और द सक्सेस व्हाट वी हैव अचीव्ड, then that success and that thought process gives a sense of self-complacency, and sense of self-complacency generates stability, और stability हमारे ऋषियों मनीषियों ने कहा है कि ठहराव सड़न लाता है और सड़न हमको क्षरण की तरफ लेकर के जाता है। सो टू प्रोग्रेस, आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि हम नित्य प्रतिदिन इस बात का आकलन करें, इस बात पर विचार करें कि हम इस कालखंड में, इस कालावधि में क्या अर्जित कर सकते थे, क्या हासिल कर सकते थे जो हम नहीं कर पाए। और ये 75 साल का अवसर, जब देश आजादी के 75 साल पूरे कर चुका है, संविधान को अंगीकार किए हुए, जिस संविधान ने हमें निश्चित रूप से एक देश के रूप में आगे बढ़ने का मार्ग दिया, प्रेरणा दी, उस संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष जब पूरे हुए, तब हम भारतवासियों को इस बात का आकलन करने का अवसर हमारे सामने है कि भारत इस 75 साल में क्या हासिल कर सकता था जो नहीं कर पाया। और इस अवसर पर यदि हम भारत के 140 करोड़ लोग इस विचार के साथ, इस दृष्टि के साथ आगे बढ़े, तो जो न्यूनताएं रह गई थी, जो कमियां रह गई थी, हमें एक प्रेरणा, एक दृष्टि मिलेगी कि इस आगने वाले 25 साल में हमको उन न्यूनताओं को पूरा करना है और अपने उन बलिदानी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए आने वाले 25 साल में भारत को विकसित भारत बनाकर, उनके सपनों का भारत बना करके, उन बलिदानियों के विचार और सोच का भारत बना करके, उनकी प्रेरणा का पुंज भारत बना करके हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। मित्रों, ये जो हमारी पीढ़ी है, ये पीढ़ी परम सौभाग्यशाली पीढ़ी, और वो इसलिए कि इस देश को बदलने का जो ये कालखंड है, आज पूरी दुनिया इस बात पर विश्वास करती है, इस बात को स्वीकार करती है कि भारत ईरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, संपरिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। एंड दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी रेयरली कम्स इनटू द लाइफ स्पैन ऑफ ए कंट्री और ए सोसाइटी और ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, जब ट्रांसफॉर्मेशन का एक संभावना उस समय में बनती है।